रेड से बातचीत शुरू हुई है। मैं कुछ और सवाल पहले पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं वहीं से बातचीत शुरू करता हूँ कि रेड का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक अधिकारी आपके सामने बैठा हुआ है और उस अधिकारी को आप रोक रहे हैं कि नहीं, आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते। वीडियो हमने सबने देखा है, स्निपेट्स आए हैं। लेकिन उस दिन रेड की कहानी हम जानना चाह रहे हैं। उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली में? आपसे जानना चाह रहे उससे पहले मुझे आपको ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा, अगर आप इजाज़त दें, हैं। कि एकदम। रेड क्यों हुई? हुँ, रेड एक ऐसे एक आदेश दिया था एक हमारे एडिशनल सेशन जज साहब, माननीय न्यायालय ने, जिसमें ये कहा गया था कि एक विटनेस की जो हमने मदद की उसकी कंप्लेंट लिखने में, एक कंप्लेनेंट की जिसकी दुकान लूट गई थी और एक गवाह जिसने वो दुकान लूटते हुए उसकी देखी थी, उसकी हमने इतनी मदद की कि वो पुलिस में कंप्लेंट रिसीव करा सके ईमेल के जरिए, क्योंकि पुलिस उस समय में एक धर्म के लोगों की कंप्लेंट्स नहीं ले रही थी, उन्हें मार रही थी, धमका रही थी और दंगों में उनके ऊपर हमले भी कर रही थी। तो उनको थाने में जाने में बहुत बड़ा खतरा था। तो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है कि हमने ये कंप्लेंट उसकी जो जिसकी दुकान लूट गई, जो वीडियोग्राफी में भी मौजूद है, कौन लोग लूट रहे हैं, उसकी कंप्लेंट दी, 160 का पुलिस ने नोटिस दिया तो उसका जवाब दिया, और दूसरा हमने उसको ये भी बताया कि एक और गवाह ने आपकी दुकान लूटते हुए देखी है और वो आपके बारे में एक गवाह बन सकता हुँ, है। ये है जुर्म हमारा। वो दुकान लूटी है, उस दुकान के लूटने वाले वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, हुँ, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, सबकी हुँ, शक्लें नजर आ रही हैं। मगर उस केस में मुस्लिम कम्युनिटी के ही 8-10 लोगों को बंद कर दिया उसी हुँ, केस में। हुँ, पर हमारी गलती ये है कि हमने उनकी कंप्लेंट्स ईमेल के जरिए राष्ट्रपति महोदय को, चीफ हुँ, जस्टिस महोदय को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सबसे पहले हमने एड्रेस ही कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया और डीसीपी साहब तक को एनएचआरसी में, और डीसीपी साहब जो इलाके के उनको वो कंप्लेंट भेज दी। जो सिग्नेचर है उसके वो भी वही है, कोई मना नहीं कर रहा, दोनों के सिग्नेचर भी हैं और दोनों ये भी मान रहे हैं कि हाँ हमने साइन भी किए थे और अंगूठे भी लगाए। ठीक है। ये हमारा गुनाह है जिसके लिए 200 के करीब पुलिस वाले आए थे और 200 के हमारे करीब। 200 के करीब 15-20 जो हमारे ऑफिस में घुसे थे हथियारों समेत। और हुँ, ये तो कोर्ट ने, हालांकि हम लोग उस पे इलीगल उसको ऑर्डर, जो एकेडमिक डिस्कशंस भी हो रही हैं और मैंने एक अपनी जो वायरल हो भी रही है वीडियो उसमें कहा भी है कि हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये ऑर्डर इलीगल है, परंतु क्योंकि ये पर लेकिन कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट है का ऑर्डर है वो। तो मैं इसे मानूंगा, चाहे गलत मानता हूं सही मानता हूं, ये मेरा जाती राय है। जब तक मैं इस ऑर्डर को निष्क्रिय नहीं करा देता किसी ऊंची अदालत से, जब तक मैं इसको मानने के लिए बाध्य हूं। इसी वजह से, केवल इसी वजह से मैं आपको अपनी ईमेल का पासवर्ड खोल के दे रहा हूं, ताकि आप वो एक चीज से, आप एक ईमेल मैसेज से आप वो चीज निकाल सको जो कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखी है। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा। आप मुझे जान से तो मार सकते हैं, लेकिन मैं अपने किसी भी क्लाइंट की कोई भी बात आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसने, मैं कानूनी तौर पे भी बाध्य हूं हुँ, और उसके अलावा मेरी जिम्मेदारी भी है एज वकील। अगर हुँ, वकीलों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया कि वो अपनी चीजें वहां से भी चोरी हो जाएंगी हुँ, और उनके जो उन्होंने हमसे बात की है वो पुलिस हमें ही मार पीट के या धमका के ले लेगी, तो हुँ, पूरा न्यायिक व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाएगी। हुँ, तो ऊपर वाले ने मुझ पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली थी और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरा। हुँ, अब जो बाकी चीजें आप जो बड़ी बड़ी मीडिया है, इतनी बड़ी बड़ी उसमें आ रही है कि चीटिंग, फोर्जरी, वो सब मैंने की, वो सब झूठी बात है। और वो जो मनुवादी व्यवस्था के आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और माननीय परमादरणीय प्रातः वंदनीय अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे, क्योंकि वो राजनीतिक चाणक्य हैं, हुँ, उनके कहने पे ये सब चीजें, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इतना सा मसला है। चीटिंग का तो आरोप, फोर्जरी का आरोप, झूठा एफिडेविट बनाने का आरोप मुझ पर है ही नहीं। पुलिस के केस में भी हुँ। जिन वकील साहब के ऊपर वो आरोप है वो भी झूठा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो उसके बारे में स्वयं बताए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आप पर जो सिग्नेचर फेक करने का और गलत अंगूठा अंगूठा लगाने का जो आरोप है, वो झूठा है। आप कोर्ट नहीं, के ऑर्डर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एक और भी है इसमें चीज के, एक जो जिसकी दुकान लूटी थी उसने एक झूठा एफिडेविट एक ऐसे व्यक्ति की जिसको झूठा फंसाया गया था, मुस्लिम व्यक्ति को, उसके फेवर में एक एफिडेविट लगाया था उसकी बेल एप्लीकेशन में। वो हुँ, आरोप मेरे ऊपर नहीं है, उसमें मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये गोदी मीडिया जो है, बड़े बड़े चैनल्स जो पैसे से बड़े हैं और कंटेंट से जीरो हैं,
वो लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो एफिडेविट भी मैंने फोर्जरी की थी, इसीलिए मेरे ऊपर चीटिंग फोर्जरी का मुकदमा। मेरे ऊपर नहीं है चीटिंग फोर्जरी का मुकदमा। मेरे ऊपर जो, अगर पुलिस की बात, झूठी बात भी सच्ची मान ली जाए, तो सिर्फ ये मुकदमा बनता है कि मैंने अपनी ईमेल से उसकी कंप्लेंट भेजी। क्योंकि पुलिस भी ये नहीं कह रही है कि सिग्नेचर झूठे मैंने किए हैं, पुलिस भी यही कह रही है जो मेरे से कनेक्टेड बात है, सिग्नेचर भी उसी के हैं, अंगूठे भी उसी के हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, वो तो आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, तो आपको पता ही है जो ये आरएसएस और गोदी मीडिया और परम आदरणीय अमित शाह जी जो करते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, वो राजनीतिक चाणक्य हैं। इसलिए मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। ओके, वो आपके आरोप हैं सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, मेरे आरोप नहीं है ये बात आप पुलिस से कंफर्म कीजिए। अगर पुलिस मेरी इस बात को अगर हाँ ना करे, तो जो आप मुझे सजा देना चाहेंगे, अरे सर, मैं कौन होता हूँ मैं ये मैं ये पूछ रहा हूँ। आरोप नहीं है, आरोप मेरा कुछ और है। आरोप मेरा ये है कि अमित शाह जी ने उन लोगों को, ये आरोप है जो मैं साबित करूंगा वीडियो में। आरोप भी बता रहा हूं क्या है, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है जिसको पुलिस हाँ करेगी। अब इसके बाद जो मेरा आरोप है वो भी सुन लीजिए। अमित शाह साहब ने 2 मकसद से मेरे घर ये रेड कराई है। इतना बड़ा, मैंने आपको बताया, इतना छोटा मसला था, एक पुलिस वाला भी आके कर सकता था। इतनी बड़ी रेड इसलिए कराई है कि वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस से, मेरे पास जो इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी, आईएएस ऑफिसर, जो एक तो उसमें ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको दुनिया भर में पुरस्कार मिल रहे हैं, जो करप्शन के लिए सबसे बड़े एक स्तंभ माने जाते हैं देश में, उनके भी जो मटेरियल है वो मेरे पास है इसी कंप्यूटर में। मैं उसको ले जाने से रोक रहा था। बहुत सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स ने भरे हैं, वो उसकी दूसरी पार्टी को ये बेच देते पुलिस वाले। ये मेरे आरोप है। और असली आरोप ये है कि अमित शाह जी ने जो दिल्ली दंगों के और दूसरे इस प्रकार के सीनियर ऑफिसर्स के और दूसरे जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके पास जो सबूत थे इस सरकार के खिलाफ, वो यहां से छीनने के लिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। और इस दौरान यदि कोई टसल होती है, मैं रोकता हूं, जैसा वो मेरे नेचर जानते हैं, तो वो मुझे गोली मारना चाहते थे। और ये सब उन्होंने कैमरे पे बोला है। ये मेरे आरोप है। क्या मतलब उन्होंने कैमरे पर बोला कि वो आपको गोली जी मारना जी, चाहते हैं उसी ये दिन तो, रेड के दौरान? ये मेरा आरोप है। यस, अमित शाह जी का नाम और एक बड़े वकील साहब का नाम, जो कि सरकारी बड़े, सबसे बड़े वकीलों में से एक है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मित्र भी हैं और प्रोफेशनल एथिक्स इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन वो लीगल चाणक्य हैं सरकार के। अमित शाह जी पॉलिटिकल चाणक्य हैं। ये सब वीडियो पे क्या बोला आप गया है। तुषार मेहता की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारे वकील जो होते हैं हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हम अगर ऐसा काम शुरू कर देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्लीज नाम ना लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे आरोप हैं और इसीलिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो वीडियोग्राफी हमें मिल जाए। पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उस वीडियोग्राफी से छेड़छाड़ नहीं की जाए। और सरकार और पुलिस पूरी ताकत ये लगा रही है कि वो वीडियोग्राफी, छेड़छाड़ तो वो कर ही चुके हैं, उसके भी सबूत कोर्ट के ऑर्डर्स में आ चुके हैं। तो सरकार ये चाहती है कि किसी प्रकार से वो दुनिया के सामने ना आए। मैं सिर्फ एक, कोर्ट ने कहा भी है कि वीडियोग्राफी आप सिक्योर कीजिए उस दिन की। हाँ, तो हमें नहीं दी हालांकि कानूनी तौर पे, और वो खुद वादा भी किया था और कर रहे हैं, मुझे मिलनी चाहिए और वो मिलेगी भी। मगर मेरा जो आरोप तो यहां तक है, और इस आरोप को मजबूती देने के लिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। जिस दिन ये 15 घंटे की पूरी वीडियो दोनों कैमरास की जो लाए थे, कोर्ट ने जो निर्देशित थी, वो अगर जनता के सामने आ जाएगी, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मैं अपने आरोपों को मजबूती देने के लिए ये बात बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा। मैं, वीडियो आ जाएगी, दुनिया देखेगी कि किस किस का नाम लिया गया था और क्या किया गया था और यहाँ क्या हुआ है। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा उसके बाद। और वो इस बात को मना करेंगे, आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप उनसे ले लीजिए वीडियो। ये है मेरी सच्चाई का प्रूफ, सबूत। ओके, तो महमूद प्राचा आप बोल रहे हैं कि रेड के दौरान उनको गोली मारने की धमकी भी दी गई। 15 घंटे का वीडियो आएगा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सारा सच उस 15 घंटे के वीडियो से आ जाएगा। रेड के बाद एफआईआर होती है आप पर प्राचा जी, और उसके बाद मेरी जब आपसे फोन से 2 दिनों से बात हो रही है, तो आप फोन पर भी बार बार जिक्र करते हैं कि ये हो गया, नोटिस भेजना है। क्या होने वाला है अब? देखिए, झुकने वाला तो नहीं हूं, ये सर कट सकता है, ये सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता है। झुकने वाला तो नहीं हूं मैं। अब ये सर कट ही सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी पूरा देश, पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले। अब जो इस एफआईआर की बात कर रहे हो, जो दूसरी एफआईआर हम पे लगाई गई है, हमने जब 6 बज गए, इन लोगों ने सब मटेरियल ले लिया कोर्ट के आदेश द्वारा, हमने दे दिया। सारे कंप्यूटर्स, मेरे सारे बाथरूम, सब रूम, सारी फाइलें सब खंगाल ली। मिलना तो कुछ था ही नहीं वहां पे। 15 घंटे, और हैकिंग मशीन्स आ गई, हैक भी कर लिए। नीचे भी बता रहे थे हमारी 15-20 जो
मशीन, लैपटॉप्स में और गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब रिकॉर्डिंग पे है। तो वो भी उन्होंने जो जो गैजेट्स लगाने थे, जो विदेशी ताकतों के खिलाफ लगने चाहिए, वो हमारे जो देश के एसेट्स हैं वो हम जैसे आम नागरिकों पे ही लगा रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के हमने विटनेस की है, क्या ईमेल भेज दी थी। तो ये जो है करीब 1 करोड़ रुपया या 50 लाख से 1 करोड़ खर्च कर दिया। ये जो सब हो रहा है, ये उस चीज के लिए नहीं हो रहा था जो नजर आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कानून के रास्ते से, जो भारत का संविधान कहता है, उस रास्ते से वो सब साबित करेंगे जो हम आरोप लगा रहे हैं, और वो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत के संविधान में कितनी ताकत है। ओके।